ओके। हमने FS00 में अपना जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा बनाया था। और पहले सारे अकाउंट ग्रुप्स को डिफाइन कर चुके थे हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाते वक्त। और फिर उन अकाउंट ग्रुप्स में हमने जो रिलेटेड उनके जनरल लेजर्स थे वो बनाए, और उनमें ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करके देख ली थी। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस आप F-02 या FB50 से रिकॉर्ड कर सकते हो। बोथ आर ट्रांजैक्शन कोड्स मेंट फॉर रिकॉर्डिंग द सेम थिंग विच इज जनरल लेजर एंट्रीज। फिर हमने FBL3N में उनके बैलेंसेस भी देख सके हम। जनरल लेजर लाइन आइटम डिस्प्ले, आपकी ट्रांजैक्शन कोड है FBL3N। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने अभी तक एज अ एंड यूज़र बन के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी, उसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस F-02 से रिकॉर्ड की थी और कुछ ट्रांजैक्शंस हमने FB50 से रिकॉर्ड की थी। लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन कोड्स आपको एक ही चीज़ के लिए बनी हुई हैं, जनरल लेजर्स के लिए। तो आपको जो डॉक्यूमेंट नंबर्स मिल रहे हैं वो कंसेक्यूटिव मिल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और वो पॉसिबिलिटी भी हमने करके देखी थी। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 10 और डॉक्यूमेंट नंबर 11 दोनों में दो दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर 10 एक्चुअली में दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड थी। और जब आप उसको रिवर्स करते हो तो मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेज ये है कि आपके दोनों ट्रांजैक्शंस रिवर्स हो जाती हैं। तो इसके लिए पॉसिबल है कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। बिकॉज इन केस आपकी 2 या 10 ट्रांजैक्शंस एक ही डॉक्यूमेंट में है और उनमें से एक भी गलत हो गई फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो अमाउंट गलत डल गया है या कोई अकाउंट गलत डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया, तो आपको सिर्फ रिवर्स करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है उसमें FB08 में जब आप रिवर्स करने जाओगे तो आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाता है और सिस्टम उसको खुद रिवर्स कर देता है। तो उस डॉक्यूमेंट में अगर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है तो वो एक ट्रांजैक्शन रिवर्स करेगा। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो सारी की सारी रिवर्स कर देगा। तो इसके लिए इट इज़ अनसेफ कि आप एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिवर्स रिकॉर्ड करो। ठीक है। अब जो आज का टॉपिक है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स और पेबल्स। रिवर्स कर सकते हैं आपकी आवाज़ कट रही है बेटा। सर। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, तो एक से ज़्यादा ही तो रिवर्स कर रहा है। जब आप रिवर्स डॉक्यूमेंट में, सपोज मैंने ये जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई थी FBL3N में, वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो थी वो उसको डॉक्यूमेंट नंबर 10 मिला था। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो सर, मैं जो वैसे बोल हमने, रही हूँ जैसे एक डॉक्यूमेंट में एक ही ट्रांजैक्शन हो, तो ऐसे हाँ, ट्रांजैक्शन हो तो हमारे। अगर एक एक ट्रांजैक्शन है तो एक ही रिवर्स होगी। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है आपसे सिस्टम। आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं पूछ रहा कि कौन सी चेंज करनी है। वो तो डॉक्यूमेंट नंबर में जो भी होगा उसको चेंज रिवर्स कर देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स और पेबल्स। इसके नोट्स मैंने शायद आपको मेल कर दिए थे, हाँ और जी, अगर नहीं किए होंगे तो मैं अभी कर देता हूँ कर क्लास के दिए थे। बाद। कर दिए थे ना। हाँ। हाँ जी। तो FS00 में हमने करंट एसेट्स में एक जनरल लेजर अकाउंट बनाया था जिसका नाम था सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स जो है वो बेसिकली उसका अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो आपके उन बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे पैसे लेने हैं, और वो आपके कस्टमर्स हैं। तो ये जो सन्डी डेटर्स अकाउंट है ये बेसिकली एक रिकन्सिलिएशन अकाउंट है, जिसमें आप कंट्रोल डेटा वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ रिकनसाइल कर दोगे कि ये अकाउंट आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल लेजर्स में। तो इसके लिए आपको पेंसिल का ये जो चेंज का बटन है, यहाँ पे आप पॉइंटर करोगे तो ये चेंज का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। और यहाँ पे आपने अपने सन्डी डेटर्स को एज अ रिकन्सिलिएशन अकाउंट दिखाना है कि ये हमारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल लेजर्स में। और फिर जो लाइन आइटम डिस्प्ले हम अब तक सॉर्ट की बाय पोस्टिंग डेट देख रहे थे,
In this case, we will be watching or sorting the balances by customer number. तो कस्टमर नंबर की पहचान 031 है, और ये आपको अब हर कस्टमर की ट्रांजैक्शंस इकट्ठी दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्टिंग डेट से देखते तो एक कस्टमर अगर 1 तारीख को कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है आपकी बिजनेस कंपनी के साथ, फिर 5 को कर रहा है, फिर 10 को कर रहा है, और उस दौरान कोई और कस्टमर्स भी आपके साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कस्टमर की ट्रांजैक्शन छांटनी मुश्किल हो जाएगी कि उसने महीने भर में आपके साथ कितनी बार बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हैं। इसके लिए जब आप कस्टमर नंबर सेलेक्ट कर लेते हो फॉर सॉर्टिंग, तो वो कस्टमर नंबर के हिसाब से आपको हर कस्टमर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इकट्ठी दिखा देगा। तो इसके लिए जब आप सन्डी डेटर्स को रिकंसाइल करते हो कस्टमर्स के साथ, आपको साथ में ही उसकी सॉर्ट की भी चेंज करके बाय कस्टमर नंबर करनी है। और ये जो ओनली बैलेंसेस लोकल करेंसी का चेकबॉक्स हमने एक्टिव किया था, उसको आप डी सिलेक्ट कर लो। इसको हम ऑप्शनल छोड़ देंगे, ताकि अगर कोई फॉरेन कस्टमर हमसे कुछ खरीद रहा है और हम उसको फॉरेन एक्सचेंज में बिलिंग कर रहे हैं, तो हम बैलेंसेस सिर्फ लोकल करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में भी देख सकें। इसके लिए ये चेक बॉक्स हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं। तो इसको आप डीसिलेक्ट करो और इसको सेव कर लो। तो ये सेटिंग हमारी ओरिजिनली एज अ कंसल्टेंट ऐसे होती है, लेकिन इनिशियली अगर मैं आपको बोलता ये अकाउंट ऐसे बनाओ, वो अकाउंट वैसे बनाओ, तो कन्फ्यूजन हो जाती। इसके लिए जब टॉपिक्स आएंगे जहाँ जहाँ चेंजेस करनी होंगी, वो अकाउंट्स ओरिजिनली ऐसे ही बनेंगे वंस यू स्टार्ट मेकिंग देम एज अ कंसल्टेंट। ठीक है। तो ये हमने कस्टमर्स के साथ रिकंसाइल कर दिया है, और कस्टमर नंबर से अब हम सॉर्टिंग देखना चाहते हैं। अब जो कस्टमर्स का मास्टर डेटा बनता है, जैसे हमने अभी जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा बनाया, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले अकाउंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उनमें जो उनसे रिलेटेड जनरल लेजर अकाउंट्स थे वो क्रिएट किए थे। ऐसे ही जब कस्टमर्स का मास्टर डेटा आपके साथ शेयर होता है, जब क्लाइंट आपको कस्टमर्स की लिस्ट देता है, तो वो लिस्ट अलग अलग ग्रुप्स में बटी होती है। फॉर एग्जांपल होलसेल कस्टमर्स जो होंगे उस पर्टिकुलर क्लाइंट के, उनकी लिस्ट अलग होगी। जो रिटेल कस्टमर्स होंगे उनकी अलग लिस्ट होगी। जो ऑनलाइन कस्टमर्स होंगे उनकी अलग होगी। जो फॉरेन कस्टमर्स होंगे उनकी अलग होगी। तो हमें कस्टमर्स का मास्टर डेटा क्रिएट करते वक्त सबसे पहले तो हमने ये सन्डी डेटर्स को रिकंसाइल कर दिया कि ये हमारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर देखना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है कि हमें पहले वो कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो किया जाता है OBD2 में। उसकी ट्रांजैक्शन कोड है OBD2। आप जब एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, चेंज व्यू कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। आपको न्यू एंट्रीज में जाना है, और जैसे अगर हम PRR, आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल। और यहाँ पे मैंने अगर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि ये हमारे रिटेल कस्टमर ग्रुप है फॉर PRAA, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हमारी कंपनी कोड के साथ रिटेल कस्टमर ग्रुप की पहचान हमने PRR बनाई है। फिर आपको फील्ड स्टेटस में कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे वो पहले वाला है अकाउंट मैनेजमेंट। जब आप अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, और ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं जो आप कस्टमाइज करते हो एज अ फील्ड स्टेटस। तो फील्ड स्टेटस में अभी फिलहाल हर चीज़ ऑप्शनल एंट्री पे रेडियो बटन आपका रेस्ट कर रहा है। आपको जो भी रिक्वायर करना है, फॉर एग्जांपल हमें रिकन्सिलिएशन अकाउंट रिक्वायर करना है, तो रेडियो बटन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जब आप यहाँ क्लिक करते हो। और सॉर्ट की हमने रिक्वायर करनी है ताकि हम कस्टमर नंबर्स के हिसाब से बैलेंसेस को देख सकें। रिकन्सिलिएशन अकाउंट इसलिए क्योंकि जो सन्डी डेटर्स है वो हमारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी कस्टमर्स का जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी उनकी रिफ्लेक्शन हमारे रिकन्सिलिएशन अकाउंट जो सन्डी डेटर्स अकाउंट है उसमें भी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए इसको रिक्वायर एंट्री कर दिया, और
बैलेंसेस हम कस्टमर नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज को हमने मैंडेटरी कर दिया। आप इसको सेव कर लो। सिमिलरली एक ग्रुप और बना लेते हैं होलसेल कस्टमर्स का। तो बैक का बटन प्रेस कर लो, न्यू एंट्रीज में जाओ, और सपोज मैं यहाँ पहचान दे रहा हूँ PRW, और इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये होलसेल कस्टमर ग्रुप है फॉर PRAA, जो हमारी कंपनी कोड है। सिमिलरली आपको वही सीक्वेंस में कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करना है, फिर अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट और शॉर्ट की को मैंडेटरी करके आप सेव कर लो। तो अब हमने दो अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। अगर आप देखो तो PRR एक अकाउंट है जो हमारे होलसेल रिटेल कस्टमर्स की पहचान है, और PRW हमारे होलसेल कस्टमर्स की पहचान है। ठीक है, ये ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। अब इन ग्रुप्स में जो कस्टमर्स का मास्टर डेटा बनेगा, जैसे रिटेल कस्टमर ग्रुप में जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनका मास्टर डेटा बनेगा, और जो होलसेल कस्टमर ग्रुप है उसमें होलसेल कस्टमर्स का मास्टर डेटा हमने बनाना है। तो उसके लिए भी सिस्टम हर चीज़, जैसे आपने देखा, नंबर से पहचानता है। फॉर एग्जांपल जब हम जनरल लेजर ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते तो सिस्टम उसका नंबर पहचानता है और खुद बता देता है कि वो अकाउंट का नाम क्या है। सिमिलरली कस्टमर्स को भी नंबर से ही पहचानेगा, और कस्टमर्स के नंबर्स देने के लिए सिस्टम ने कस्टमर नंबर रेंज अलग से बना रखी है। तो ये सिस्टम के अंदर ही है। NXDN1 से XDN1 से \n तो सिर्फ स्क्रीन चेंज करने के लिए होता है। XDN1 से आप देख सकते हो रेंज मेंटेनेंस फॉर कस्टमर्स। अब ये रेंज मेंटेनेंस आप जब नंबर इन स्टेटस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी नंबर रेंजेस आपको दिखेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके केस में इतनी नंबर्स नहीं होंगे, आपको क्या करना है, जब आप अपना सॉफ्टवेयर खोलोगी आपको 01, 02, 03, 04 ऐसे दिखेंगी। मेरे इसमें मल्टीपल नंबर रेंजेस बनी हुई हैं, लेकिन आपको जो दिखेंगी वो मोस्टली 01, 02, 03 ऐसे वाली दिखेंगी। तो उसमें से आप जो भी नंबर रेंज सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 01 सिलेक्ट करता हूँ, तो सिस्टम कह रहा है कि 01 नंबर रेंज में जो सिस्टम नंबर दे सकता है वो 1 से लेके 100 तक दे सकता है, और ऑलरेडी 100 कंज्यूम्ड है। तो मतलब ये रेंज हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। 02 वाली रेंज 1 लाख से शुरू होती है और 1,199 तक जा रही है, और यहाँ पे भी 1,194 ऑलरेडी बने हुए हैं। ये रेंज कॉमन टू ऑल है, हमारी अपनी पर्सनल रेंज नहीं है। इसके लिए हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम कुछ कस्टमर्स और क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 05 ले सकते हैं। तो 05 वाली नंबर रेंज अगर हम अपने किसी ग्रुप से जोड़ेंगे तो हमें उन कस्टमर्स को जो नंबर्स मिलेंगे वो इस रेंज में से मिलेंगे, जो 4 लाख सीरीज है, जो 4,40,000 तक जा रही है। इसमें सिर्फ 19 कस्टमर्स क्रिएटेड हैं, तो मतलब हम इसमें बना सकते हैं कुछ कस्टमर्स। सिमिलरली जो आपकी ये वाली रेंज है 07, वो 700 करोड़ से लेके 700 करोड़ 91 तक जा रही है, और 49 कस्टमर्स दिखा रहा है सिस्टम के बने हुए। तो हम एक ग्रुप को 05 से जोड़ सकते हैं, एक ग्रुप को 07 से जोड़ सकते हैं, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि नंबर्स कैसे देता है सिस्टम। तो इन नंबर रेंजेस को जोड़ने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कोड OBAR में असाइन करना होगा अपने कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स को किसी ना किसी नंबर रेंज के साथ। तो अब जैसे हमने आइडेंटिफाई किया 05 और 07, तो PRR जो हमारा रिटेल कस्टमर ग्रुप है उसको अगर मैं 05 से जोड़ देता हूँ, और PRW जो हमारा होलसेल कस्टमर ग्रुप है उसको मैं 07 से जोड़ देता हूँ, तो अब जब मैं मास्टर डेटा क्रिएट करूँगा तो जो रिटेल कस्टमर्स बनेंगे उनको नंबर इस रेंज में से मिलेगा, और जो होलसेल कस्टमर्स का मास्टर डेटा क्रिएट होगा
उनको नंबर्स जो इस रेंज में देखे थे उनमें से मिलेंगे। तो आपका कस्टमर्स का मास्टर डेटा क्रिएट होता है XD01 से। तो XD01 उसकी ट्रांजैक्शन कोड है, और आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, कस्टमर क्रिएट इनिशियल स्क्रीन। यहाँ पे आप अपनी कंपनी कोड देख सकते हो। अब आपको अपना ग्रुप पहले सिलेक्ट करना है, तो अकाउंट ग्रुप पे आप क्लिक कर दो, और जैसे आप क्लिक करोगे, एक मिनट सिस्टम स्लो है, हाँ ओके, यहाँ पे आप अकाउंट ग्रुप डाल दो PRR। तो आपका जो रिटेल कस्टमर ग्रुप है वो सबसे ऊपर लिस्ट में दिख रहा है आपको, जिसमें आपको लोअर लिमिट ऑफ द नंबर रेंज 4 लाख एंड अपर लिमिट ऑफ द नंबर रेंज 4 लाख 40, और करंट स्टेटस में 4 लाख 19 दिख रहा है। तो आप जब अपना कस्टमर क्रिएट करोगे तो आपको 4 लाख 20, 4 लाख 21 ऐसे नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं रिटेल कस्टमर ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये यहाँ पे आपका रिटेल कस्टमर ग्रुप ऑफ PRAA यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, विजिबल है। अब जब आप कस्टमर क्रिएट करते हो तो आपको इस कस्टमर की कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपका क्रिएट कस्टमर जनरल डेटा, आप उसके एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल इन करना है आपने। पहले तो आपने सेलेक्ट करना है कि आपका कस्टमर कंपनी है, मिस्टर है, मिस है, डिपेंडिंग ऑन क्या बिजनेस है आपका। तो हमने कंपनी ले लिया सपोज, और यहाँ पे हमने कस्टमर को कोई नाम दे दिया, जो भी लिस्ट में आपके रिटेल कस्टमर्स की लिस्ट में कस्टमर्स का नाम और एड्रेस वगैरह होगा, आपको यहाँ पे फिल इन करना है मास्टर डेटा बनाते वक्त। तो यहाँ पे सपोज मैं कस्टमर लेता हूँ KPMG लिमिटेड, सपोज ये हमारा कस्टमर है जो रिटेल कस्टमर लिस्ट में है, और ये मान के चलें कि जो भी उसका एड्रेस हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे भर दिया। अब जो मैंडेटरी है वो है कंट्री को आइडेंटिफाई करना, तो आपने IN, अगर वो इंडियन कस्टमर है तो IN, और फिर आपने कंपनी को डेटा वाले टैब पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको अकाउंट मैनेजमेंट वाली फोल्डर खुल जाएगा, और यहाँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको अपना रिकंसिलिएशन अकाउंट जो हमने रिकंसाइल किया था सन्डी डेटर्स को कस्टमर्स के साथ, वो अब हम सन्डी डेटर्स को इस पर्टिकुलर कस्टमर KPMG के साथ हमने लिंक कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब KPMG लिमिटेड की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो KPMG लिमिटेड के अकाउंट में होगी, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन सन्ड्री डेटर्स में भी आपको नजर आ जाएगी। सॉर्ट की मैंडेटरी है, तो ये हमने सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर सेलेक्ट किया था, तो उसकी पहचान है 031 कस्टमर नंबर। आप इसको सिलेक्ट कर लो और सेव कर दो। तो ये आपका 4020 ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो हम नंबर रेंज चेंज कर लेते हैं। एक बार मैं कोई और नंबर रेंज देख लेता हूँ जिसमें हम कंफर्टेबली और नंबर्स बना सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो #3 जो है वो 3,60,000 या 36 लैक्स, हाँ 36 लैक्स 1,300 से लेके 36 लैक्स 1,399 तक है, और सिर्फ 309 बने हुए हैं कस्टमर्स, विच मीन्स यहाँ पे 90 कस्टमर्स और बनाने की कैपेसिटी है। तो मैं एक काम करूँगा, 05 की जगह मैं OBAR में इस पर्टिकुलर ग्रुप को 05 की जगह #3 से जोड़ देता हूँ। तो वो ग्रुप है हमारा PRR, और 05 हटा के मैं अगर #3 चूज करता हूँ एज अ नंबर रेंज, तो यहाँ पे अभी देखते हैं #3 में जो नंबर्स की लिमिट थी हम उसके हिसाब से अब चलेंगे। तो अगेन XD01 में जब आप जाते हो, XD01, और आप अपना ग्रुप ढूंढना चाहते हो, अभी तो हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहोगे ना, तो अब देखना आपको वो नंबर रेंज अलग दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने 05 हटा के #3 ले लिया था।
तो PRR जो आपका ग्रुप है वो अब आपकी नंबरिंग 36,01,300 से लेके 36,01,399 और करंट स्टेटस में 36,01,309 दिखा रहा है। तो हमें मिलना चाहिए 310 पहले कस्टमर पे। तो वो करके देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था आपको कस्टमर की कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ देखने के लिए होती है कि आपकी कस्टमर लिस्ट में क्या है। अभी फिलहाल हमने कोई कस्टमर क्रिएट नहीं किया, तो जब आप स्टार्ट सर्च करोगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, नो वैल्यूज फॉर दिस सिलेक्शन। जब तक हम कोई कस्टमर क्रिएट नहीं करेंगे हम वहाँ से देख नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ देखने के लिए है, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना, एंटर प्रेस करना है आपने। कंपनी की पहचान आपने टाइटल में कंपनी, और सपोज यहाँ मैंने KPMG लिमिटेड दे दिया था। कंट्री में हमने आइडेंटिफाई किया था इंडिया, और ये मान के चलते हैं कि हमने एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी भर दी, जो अभी मैंडेटरी नहीं है फिलहाल। कंपनी को डेटा पे क्लिक कर लो, अपना सन्ड्री डेटर्स अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा, और 031 आपकी सॉर्ट की है। तो ये आपके कस्टमर नंबर के हिसाब से आपको बैलेंसेस दिखाएगी। आप इसको सेव कर दो। अब जब आप सेव करोगे आपको पहला कस्टमर नंबर जो मिलेगा उस रेंज में से वो 36,01,310 मिलेगा। तो ये आपको मिल गया। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको पहला कस्टमर जो मिला है नंबर, वो सिस्टम ने जनरेट कर दिया है उस नंबर रेंज से जो हमने अपने रिटेल कस्टमर ग्रुप से जोड़ दी थी। हमने पहले 05 जोड़ी थी, फिर वहाँ पे हटा के हमने #3 जोड़ दी थी। तो #3 में जो नंबर्स हैं वो 36 लाख सीरीज के हैं। तो आपको जो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर था उस रेंज में वो था 36,01,310। वो अब आप यहाँ से देख सकते हो। एक भी कस्टमर बना हुआ होगा तो आपको ये सिस्टम दिखा देगा कि आपका ये कस्टमर कंट्री इंडिया KPMG लिमिटेड, ये कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सिस्टम ने जनरेट कर दी है फ्रॉम द रेंज विच यू हैड सेलेक्टेड एंड असाइन टू द ग्रुप ऑफ रिटेल कस्टमर्स। ये आपकी कंपनी कोड है PRW। ऐसे ही आप सपोज कुछ जैसे और कस्टमर्स की लिस्ट में से हम बना रहे हैं, अगेन प्रेस द एंटर बटन, सिलेक्ट द टाइटल एज कंपनी, एंड सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेलॉयट इंडिया। सपोज दिस इज द सेकेंड रिटेल कस्टमर ऑन योर लिस्ट। फिर आप उसकी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंट्री आइडेंटिफाई करके कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करो, रिकन्सिलिएशन अकाउंट में सन्डी डेटर्स लिंक कर देना, और यहाँ पे 031 विच इज़ फॉर सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर। तो आपको जब सेव करोगे उसी सीक्वेंस में से नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा विच इज़ 36,01,311। तो आपको ये दिख रहा है नीचे 36,01,311। तो ये दो कस्टमर्स हमने बना लिए। सपोज एक और बना रहे हैं। इसी तरीके से आप मास्टर डेटा क्रिएट करते जाओगे। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कंपनी है, यहाँ पे आपने नाम दे दिया सपोज एक्सेंट ट्रेडिंग कंपनी। जो भी आपकी लिस्ट में नाम है, ऑफ कोर्स हम तो सब फिक्टिशियस डाल रहे हैं। कंट्री आइडेंटिफाई कर दिया इंडिया। कंपनी को डेटा पे आपको पता है आपके सन्डी डेटर्स का नंबर क्या है, तो वो आपने यहाँ डाल दिया। 031 आपको पता है सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा सेव करने पे, और वो नंबर है आपका 36,01,312। तो अब आप ये तीनों कस्टमर जो अभी तक क्रिएट किए हैं हमने, उनको लिस्ट में से देख सकते हो। तो ये लिस्ट है आपकी। ये कस्टमर्स यहाँ पे बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिस्प्लेड हैं। एसेंट इंडिया, एसेंट ट्रेडिंग पहले आ जाएगा बिकॉज ए कम्स बिफोर डी एंड डी कम्स बिफोर के। तो आपके यहाँ पे नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये आपको बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर कस्टमर्स दिखा रहे हैं। तो ये तीन सपोज हमने बना लिए
रिटेल ग्रुप के कस्टमर्स। अब ये मान के चलें कि हमने रिटेल ग्रुप के जितने भी लिस्ट में कस्टमर्स थे, चाहे वो 100 थे, 500 थे, जितने भी थे, उनका मास्टर डेटा बन गया। अब PRW हमारा दूसरा ग्रुप है जो होलसेल कस्टमर्स को डिफाइन करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 700 करोड़ से लेके 700 करोड़ 91 तक की लिमिट है, और 49 कस्टमर्स ऑलरेडी सिस्टम में बन रखे हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लो और ये ग्रुप अब आपके क्रिएट मास्टर डेटा में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब रिटेल की जगह यहाँ पे होलसेल कस्टमर ग्रुप रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगेन वही सीक्वेंस है, एंटर प्रेस कर लो, कंपनी सिलेक्ट कर लो, कंपनी को कोई नाम दे दो। सपोज हम देते हैं डेली ट्रेडर्स, ये जो भी नाम लिस्ट में होगा फॉर होलसेल कस्टमर्स। आपने कंट्री आइडेंटिफाई कर दी, कंपनी को डेटा पे गए, अपना संडी डेटर्स, चाहे वो रिटेल कस्टमर हो, होलसेल हो, फॉरेन कस्टमर हो, वो आपकी रिफ्लेक्शन संडी डेटर्स में ज़रूर दिखेगी। तो 031 इज सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर। अब जो नंबर आपको मिलेगा वो 700 करोड़ वाली सीरीज में से मिलेगा। तो दो अलग अलग नंबर रेंजेस चुनने का मतलब ये था कि यू कैन आइडेंटिफाई द कस्टमर ग्रुप फ्रॉम द नंबर गिवन। तो वहाँ 7 करोड़ 49 था लास्ट नंबर। अब 50 आपको मिल गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पहले तीन कस्टमर्स अलग नंबर रेंज से पहचाने जा रहे हैं, और ये पर्टिकुलर कस्टमर आपका अलग नंबर रेंज से पहचाना जा रहा है। तो पहले तीन कस्टमर जो बनाए थे वो रिटेल वाले थे, और उनको 36 लाख वाली सीरीज से नंबर जनरेट हो रहा था सिस्टम में से। और अब जो हम बना रहे हैं उनको 700 करोड़ वाली सीरीज से नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब एक और बना लेते हैं, एंटर प्रेस कर लो, फिर से कंपनी आइडेंटिफाई कर दो, और यहाँ पे सपोज आप कहते हो जयपुर ट्रेडिंग कंपनी। ये मान के चलें कि ये आपकी लिस्ट में होलसेल कस्टमर्स की लिस्ट में आपका होलसेल कस्टमर है। कंट्री में इंडिया, कंपनी कोड डेटा में आप अगेन संडी डेटर्स आपका अकाउंट नंबर 3 है, 031 आपकी शॉर्ट की है, और इसको भी सेव कर लो। तो अब आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा 700 करोड़ 51। सिमिलरली एक और बना लेते हैं, और वही पहचान, वही सीक्वेंस, मतलब पहचान तो ऑफ कोर्स लिस्ट में से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपने देना है। तो सपोज ये है, ये फिक्टिशियस नाम हम दे रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि ये लिस्ट में से नाम हम चूज मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका मास्टर डेटा बनाया जा रहा है। तो ये रिकन्सिलेशन अकाउंट आपका फिर से संडी डेटर्स है, और 031 आपकी शॉर्ट की है। अब जब आप इसको सेव करोगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपको मिल जाएगा, विच इज 700 करोड़ 52। तो ये आप देख सकते हो नीचे 700 करोड़ 52 इज योर नेक्स्ट number given to your customer who belongs to the wholesale group of customers। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके तीन कस्टमर्स जो हैं वो 36 लाख वाली सीरीज के हैं, और तीन कस्टमर्स जो हैं वो 700 करोड़ वाली सीरीज के हैं। आप इनको अलग से भी देख सकते हो। ये मैं आपको एक सेकेंड, यहाँ पे ना वो आपकी रिकॉर्डिंग की वजह से वो ऊपर स्क्रीन छुप रही है, नहीं तो मैं आपको बता देता कि आप इनको ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। होलसेल कस्टमर्स अलग से भी देख सकते हो, और रिटेल कस्टमर्स अलग से भी देख सकते हो। लेकिन अभी वो आपकी रिकॉर्डिंग के जो ऊपर आ रहा है ना स्क्रीन पे, तो वो उस पर्टिकुलर आइकन को छुपा रहा है, जिससे मैं आपको अलग करके दिखा सकता हूँ। एक सेकंड देखते हैं इसको। नहीं, बाकी तो ऊपर चला जाता है ये वाला आपकी दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड का जो वो ऊपर आ रहा है ना स्ट्रिप, वो उसको छुपा रहा है। एनीवे मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि हम इनको ग्रुप वाइज कैसे देख सकते हैं। तो आप फिलहाल कस्टमर्स ऐसे क्रिएट होते हैं। हमने क्या किया था, हमने पहले FS00 में
अपने सन्डी डेटर्स अकाउंट को रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया था जो हमारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंट्रोल डेटा वाले फोल्डर में हमने नेसेसरी चेंजेस कर दिए थे कि रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप है कस्टमर्स और सॉर्टिंग इज बाय कस्टमर नंबर। फिर हमने दो अकाउंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे OBD2 में, जिसमें एक अकाउंट ग्रुप को पहचान दी थी PRR और एक को दी थी PRW। So PRR was to identify retail customers of PRAA and PRW was to identify wholesale customers of PRWA और PRAA। ठीक है, फिर इनको हमने ऐसे डबल क्लिक करके कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करके और अकाउंट मैनेजमेंट में दो चीज़ें मैंडेटरी कर दी थी, एक रिकंसिलिएशन अकाउंट और एक सॉर्ट की। फिर इनकी नंबर रेंजेस हमने सेलेक्ट की थी XD and 1 में से। आप जब नंबर रेंज सेलेक्ट करोगे तो आपको इतनी सारी नंबर रेंजेस नहीं दिखेंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर रेंजेस आपको दिख रही हैं उसमें हो सकता है 0-1 में कोई कस्टमर्स रिफ्लेक्ट ना कर रहे हों, तो आप वही नंबर रेंजेस चूज करना जिसमें आपको कस्टमर्स के नंबर्स रिफ्लेक्शन में दिख रहे हैं नंबर रेंज स्टेटस में, क्योंकि वही नंबर रेंजेस को आप यूज कर पाओगे। जिनमें कोई कस्टमर्स नहीं दिख रहे उनको मत आप असाइन करना अपने किसी ग्रुप के साथ, क्योंकि उसमें वो एक्सटर्नल चेकबॉक्स में ना राइट का निशान लगा हुआ होगा और वो आप डीसिलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो वो वाले नंबर रेंजेस आपको कस्टमर्स नहीं बनाने देंगे। जो कस्टमर्स बन सकते हैं उन नंबर रेंजेस के साथ में कोई ना कोई कस्टमर नंबर्स आपको इस NR स्टेटस वाली रो में दिख जाएंगे। तो वो जो बन सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कस्टमर नंबर्स, उनको आप सिलेक्ट करके OBAR में अपनी कस्टमर अकाउंट ग्रुप से जोड़ देना। फॉर एग्जांपल आपका अगर PRR है तो उसको उस रेंज से जोड़ देना जो आपके XD and 1 में दिख रहा है, जहाँ पे कस्टमर्स के नंबर दिख रहे हों। और इसको भी उससे जोड़ना जिसमें आपको यूजली मेरे हिसाब से 02 और 03, ये ध्यान रखना आपकी 02 और 03 अवेलेबल होगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका SAP में दिया हुआ है। तो उनसे जोड़ देना, एक ग्रुप को 02 से और एक ग्रुप को 03 से। फिर जो आप कस्टमर्स का मास्टर डेटा बनाओगे XD01 में, तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको वो अकाउंट ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जो अगर आप भी PRR बना रही हो तो आपका रिटेल कस्टमर ग्रुप यहाँ दिखेगा और जो नंबर रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएंगे। और जो होलसेल के लिए नंबर रेंज आपने सेलेक्ट किया है उसके नंबर्स आपको यहाँ डिस्प्ले में आ जाएंगे। और जैसे ही आप कस्टमर क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी होलसेल कस्टमर्स में अगर मैं एक और क्रिएट करता हूँ तो मुझे एंटर प्रेस करना है, टाइटल में कंपनी सिलेक्ट करनी है और सपोज यहाँ पे मैं यहाँ देता हूँ राज ट्रेडर्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये लिस्ट में से जो नाम होगा वो देना है। कंपनी को डेटा पे क्लिक कर लो, आपका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट यहाँ पे लिंक कर दो और 031 आपकी सॉर्टिंग बाय कस्टमर नंबर है, इसको भी सेव कर दो। तो अब वो 700 करोड़ सीरीज में आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा विच वुड बी 700 करोड़ एंड 53। तो ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी टोटल लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में ये 700 करोड़ एंड 53 भी दिख गया, ये राज ट्रेडर्स लास्ट वाला। ठीक है, तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में एंड यूजर बन के हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके देखेंगे कि एंड यूजर अगर ये मास्टर डेटा यूज कर रहा है टू रिकॉर्ड अ कस्टमर्स इनवॉइस और अ कस्टमर्स पेमेंट, तो वो कैसे इसको यूज कर सकता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कस्टमर्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, तो कल 8 बजे करते हैं फिर क्लास। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ओके। ओके, बाय, गुड नाइट।